हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरडी एजू वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा कंसेप्ट जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो तैयार हो जाइए पेन और पेपर के साथ में, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। मज़ा आने वाला है। आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और बिल्कुल इजी मेथड से, बहुत ही शानदार मेथड से। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना कुछ देर किए हुए। तो बच्चों, वो जिस कंसेप्ट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं वो कंसेप्ट ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितना भी मैं आज जो कुछ भी आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, जो भी मैं आपको आज इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, वो एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आप लोग अपने पेपर पर नोट करते जाइए, उनके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। और हाँ, यदि आपको इन सारी वीडियोस के, जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस डाल रखे अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको इन सारे वीडियोस के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप जाइए, उस चैनल पर लिंक करके क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, सारे वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे और उसके अलावा उन वीडियोज़ से रिलेटेड आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको यहाँ वास्तव में भी कंसेप्ट आपको अगर अच्छे लग रहे हैं इस चैनल के ऊपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस, इस तरह के नए नए और अच्छे शानदार कंसेप्ट आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहता हूं। और जब जब भी मैं इस तरह के नए कंसेप्ट लेकर आऊँगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँचेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, अपने इस कंसेप्ट को किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याएं हैं, इनका लासा और मासा कितना है? 180 है और 3 है। कहने का मतलब लासा कितना है? 180 है और मासा कितना है? मासा 3 है। क्लियर? अब उनमें से एक संख्या का मतलब हो गया पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या कितनी दी जा रही है? 45 दी जा रही है। तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है आगे। ठीक है, चलिए बेटा, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पहली संख्या। हमको पहली संख्या कितनी दी गई है? 45 दी है। तो यहाँ पे हम पहली संख्या की जगह पे रख देंगे 45। मैं यहाँ सॉल्व डाल दे रहा हूँ, 45 रख दिया। और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या सो हमसे पूछी जा रही है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दूसरी संख्या को एज इट इज लिख देंगे। दूसरी संख्या बराबर, फिर क्या दे रहा है यहाँ पे? लासा कितना है बेटा? 180 है। यहाँ पे मैंने 180 लिख दिया। गुणा मासा कितना है? क्योंकि मासा की जगह पे हमको अब 3 रखना है, तो मैंने यहाँ पे मासा की जगह 3 रख दिया। अब देखो, ये दूसरी संख्या के साथ में ये जो गुणा में लिखा हुआ है ना 45, ये मल्टीप्लाई से हट जाएगा, गुणा से हट जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये भाग में क्यों जा रहा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम किसी चीज़ को ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है पक्षांतर करना, हिंदी में उसको कहते हैं पक्षांतर करना। यानी कि ये बराबर का चिन्ह है और बराबर के इस तरफ वाला एक पक्ष होता है, एक साइड होती है जिसको हम लोग कहते हैं LHS, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड पे है साइड इसलिए। और इस तरफ वाली जो साइड होती है इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड, मतलब RHS। ठीक है, दायां पक्ष। तो जब भी किसी प्लस वाली संख्या को हम एक साइड से हटा के दूसरी साइड में भेजते हैं तो वो माइनस की हो जाती है। अगर माइनस की संख्या को एक साइड से हटा के दूसरी साइड में भेजा जाए तो वो प्लस की हो जाती है। मल्टीप्लाई वाली अगर कोई संख्या हो उसको अगर इधर भेजोगे तो आप डिवाइड में पहुंचाओगे, और अगर डिवाइड वाली कोई संख्या होगी तो इसको भेजने पर ये मल्टीप्लाई में चली जाती है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि 45 को हम इसके डिवाइड में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि
45 मल्टीप्लाई में लिखा था कि नहीं लिखा था? देखो 45 के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, इसका मतलब 45 मल्टीप्लाई में था। और मल्टीप्लाई वाली कोई भी संख्या अगर यहाँ से हटकर हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो कहाँ जाएगी? वो डिवाइड में तो जाएगी कि नहीं जाएगी? इसीलिए बेटा हमने 45 को डिवाइड में डाल दिया है। क्लियर? 45 का भाग दे देंगे, 45 चौके 180 और 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरह से जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। यानी कि अपना ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? और सरल भी था। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के, तो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से यूज किया जाता है ना बच्चों। उसी के जैसा मैंने एक क्वेश्चन और लिया है यहाँ पे, दो संख्याओं का लासा तथा मासा 2310 तथा 33 है। यदि एक संख्या 231 हो तो दूसरी संख्या होगी, है ना। उसी के जैसा क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पर देखो लासा कितना दिया है? लासा दिया है बेटा 2310। मासा कितना दिया है? मासा दिया गया है 33। और एक संख्या, अभी हमने बताया था आपको कि एक संख्या का मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी दी जा रही है? 231 दी गई है। हमसे पूछा क्या गया है? दूसरी संख्या पूछी है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आपका फिर लग जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है? यहाँ पे 231 है। तो यहाँ आप पहली संख्या की जगह लिखोगे 231 गुणा दूसरी संख्या पता नहीं है, वही तो निकालनी है, तो दूसरी संख्या ऐसे की ऐसे लिखेंगे, बराबर फिर क्या लिखा है? लासा। लासा कितना है बेटा? लासा देखो 2310 गुणा मासा कितना है? 33 है। ओके, अब देखिए 231 को मल्टीप्लाई से हटाएंगे तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि नहीं बताया था? तो यहां लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 2310 गुणा 33 और बट्टे 231। 231 का इसमें डिवाइड करोगे तो 10 बार होगा कि नहीं होगा? और 10 का 33 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 330। तो बेटा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसी टाइप के, थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं, मतलब थोड़ा सा अलग करके देखते हैं इसको। जैसे कि अभी हमको क्या था कि एक संख्या दी गई थी तो दूसरी पूछी जाती थी। अभी मान के चलो इसमें से एक कोई लासा या मासा में से कुछ पूछा जाए, तब क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? क्या इसी तरह से ही करेंगे? चलिए देख लेते हैं, तब पता चल जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो दो क्वेश्चन पढ़े उसमें हमसे क्या पूछा जाता था कि संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए, है ना, इस तरह से। अब बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग ये है, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब गुणनफल हमको पहले से ही दे दिया गया है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, इसकी वैल्यू हमको दे दी गई है पहले से ही। मासा हमको दिया है, मतलब एचसीएफ दे दिया है, और हमसे कहा जा रहा है कि उनका लासा कितना होगा, मतलब लासा इसमें पूछा गया है, एलसीएम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बेटा देखते हैं कैसे होगा ये भी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नंबर्स को रख देंगे, जैसे कि नंबर्स हमें दिए गए हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, इसको हम क्या पढ़ेंगे, और दो संख्याओं का गुणनफल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है बेटा? 864 दिया है, तो मैं यहाँ पे 864 लिख दे रहा हूँ, बराबर यहाँ पे कितना लिखा है? लासा गुणा मासा, तो लासा तो हमको निकालना है बेटा, मासा कितना है यहाँ पे? 12, तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, 12 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 12 मल्टीप्लाई में लिखा है, तो मल्टीप्लाई से हट के कहाँ आएगा? डिवाइड में, क्योंकि अभी हमने बताया था कि प्लस वाली चीज इधर जाएगी तो माइनस, माइनस वाली चीज उधर जाएगी तो प्लस, मल्टीप्लाई वाली चीज उधर जाएगी तो डिवाइड में, और डिवाइड वाली चीज अगर इधर जाए तो मल्टीप्लाई में। देखो अगर हम यहां से इधर चल सकते हैं तो क्या हम इधर से इधर नहीं चल सकते? बताओ, अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी तो चल सकते हैं। अगर हम एलएचएस से आरएचएस में जा रहे हैं तो आरएचएस से एलएचएस में भी तो आ सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हम मल्टीप्लाई से हटा के कोई चीज को इधर लेके आएंगे तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो ये यही हो रहा है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 12, और जब ये यहाँ से हटेगा तो डिवाइड में आएगा, मतलब 864/12, और इक्वल में क्या बचेगा? लासा बचेगा। काट दो इसको,
12 7 जा 84 बचा 2 और 12 2 जा 24। तो बेटा लासा कितना आ गया अपना, लासा आ गया 72। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, समझ में आ गई बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा लगा क्वेश्चन कि नहीं लगा? अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि वो लोग भी इन सारी चीज़ों को, इन आसान मेथड को सीख सकें, है ना। चलिए बेटा बढ़ते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस की ओर। अब हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताएं। बिल्कुल कर सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन, यानी कि मिक्सअप, है ना, मिक्सचर वाले क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। जैसे कि कुछ बेल और सिग्नल वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी घंटी और बत्ती वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो उनको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे कि डिवाइड वाली प्रोसेसिंग पे होते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि 3 संख्याएं दी हैं, उनमें अगर इस फलानी फलानी संख्या का डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर इतना बचता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, है ना। इस तरह के भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग देख लेते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन बेटा हमने यहाँ पे लिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को बेटा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने जब एलसीएम और एचसीएफ वाले वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर मान लिया कि अधिकतम, उच्चतम या महत्तम, इस तरह के अगर वर्ड आते हैं, है ना, तो उसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम करते हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाली नहीं है, लेकिन जो मैंने भाज्यता का नियम पढ़ाया था आप लोगों को, जो मैंने एलसीएम और एचसीएफ वाली वीडियोस पहले से डाल रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और वहाँ से कोई नोट्स वगैरह अगर आप लोगों ने क्रिएट नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप लोग जाइए और उन वीडियोस को देखिए कि एलसीएम और एचसीएफ वाले वीडियोस में मैंने आप लोगों को क्या कंसेप्ट समझाया हुआ है, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में जो हम लोग करने वाले हैं वो क्यों करने वाले हैं। क्योंकि जब भी कोई भाज्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे मान लिया कि अगर हमको 4-5 यहाँ पे संख्याएं दे दी गई हैं और हमसे कहा जा रहा है कि ये बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा कि इन दी गई संख्याओं से भाज्य होगा, यानी कि विभाजित होगा, डिविजिबल होगा। तो उसके लिए बेटा हमको क्या करना है, लासा करना होता है। इसमें क्या करना होता है, लासा, ठीक है, यानी कि एलसीएम निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3, 4, 5 और 6 इन चारों संख्याओं का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। हमको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या ऐसी होगी जो इन चारों संख्याओं से विभाजित होगी, इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या होगी इन चारों ऑप्शन में से जो इन चारों संख्याओं से विभाजित होगी। चलिए बेटा देख लेते हैं। 3, 4, 5 और 6 इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 5, 6 का 2 से डिवाइड किया, 3 ऐसा कि ऐसा, ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया, फिर ये 1, ये 1, ये 5 और ये 3, सॉरी यहाँ 3 रहेगा। ये 3 का डिवाइड करोगे 1, 1, 5 और 1, 5 का डिवाइड कर देंगे तो बेटा 1, 1, 1 एंड 1। ये जो नंबर्स आपके निकल के आए हैं इनको कर दो आप मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो बेटा कौन सा नंबर होगा आपका, 60 नंबर होगा, जो कि 3, 4, 5 और 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमसे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित है। ये 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हैं और हमसे क्या पूछा जा रहा है, छोटी से छोटी संख्या। तो बेटा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम, निम्नतम, है ना, इस तरह के अगर शब्द आ जाते हैं क्वेश्चन में तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। एचसीएफ नहीं, एचसीएफ किया जाता है जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही हो, है ना। इसमें हमसे छोटी से छोटी संख्या की बात की गई है, तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग 15, 25 और 30 का एलसीएम करेंगे। सॉल्यूशन 15, 25 और 30 का एलसीएम हो जाएगा
2 का डिवाइड किया 15 ऐसा गया ऐसा, 25 ऐसा गया ऐसा, और ये 15 बार कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 से काट सकते हैं, 3 से काटा 5 बार कटा, 25 में तो डिवाइड होगा नहीं। 3 का डिवाइड किया 15 में, फिर से 5 हो गया। अब 5 का डिवाइड करोगे तो ये 1, ये 5, ये 1, फिर से 5 का डिवाइड किया 1 1 एंड 1। ओके, अब बेटा देखो ये जो नंबर आपके निकल के आए हैं यही नंबर होंगे जो वो आपको छोटी से छोटी संख्या बता देंगे। 2 × 3 × 5 × 5। ओके, चलो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150। कितना आया? 150। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? अच्छा है ना, सिंपल है। चलो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के। स्टूडेंट्स देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है इस स्क्रीन पर। तो इसमें क्या है कि ये एक तरह से ये बेल वाला यानी कि घंटी वाला क्वेश्चन है ना, घंटी वाला क्वेश्चन है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कभी भी आपको टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्या कहा मैंने? टाइम से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं तब ऐसे क्वेश्चंस में आप बिना सोचे समझे केवल एलसीएम करो। क्या कहा मैंने? कि अगर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको दिए जाते हैं तो उसमें आपको करना क्या है? एलसीएम करना है। एचसीएफ के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, है ना। तो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये क्या लिखा हो, क्वेश्चन क्या लिखा है? 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी हों तो वे कब फिर एक साथ बजेंगी, है ना। अगर वो सुबह के 9 बजे एक साथ बजी हों तो ये बताओ कि अगले बार वो एक साथ कितने टाइम पे बजेंगी। ऑप्शन आपके पास हैं, सुबह 10 बजे एक साथ बजेंगी, या सुबह 11 बजे एक साथ बजेंगी, या फिर दोपहर में 12 बजे एक साथ बजेंगी, या फिर दोपहर 1 बजे एक साथ बजेंगी, है ना। ये 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हैं। और मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर कभी भी आपको टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है, समय से संबंधी क्वेश्चन दिया जाता है अगर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम कर देते हैं, मतलब लासा निकाल देते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? 12 का, 15 का और 18 का एलसीएम निकालने वाले हैं, यानी कि लासा निकालने वाले हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं बेटा कितना होगा ये। 12, 15 और 18 का एलसीएम 2 से डिवाइड करोगे 6, 15 ऐसा गया ऐसा, ये 9, फिर 2 का डिवाइड किया 3, 15 और 9 ऐसे की ऐसे। ठीक है, 3 का डिवाइड कर दो, ये 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 का डिवाइड किया 1, 5 एज इट इज़, 1 ऐसा गया ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आप 5 का डिवाइड करोगे 1 1 एंड 1। तो बेटा ये देखो अपने ये फैक्टर निकल के आए हैं, इनका कर लो मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ओके, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई आप कितना आएगा? ये 5 2 जा 10, 10 9 जा 90, 92 जा 180। ये बेटा आ गया 180। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट का जो लासा आया है निकल के, वो कितना आया है? 180 मिनट निकल के आया है। कितना? 180 मिनट। और आप लोगों को पता होगा कि 60 मिनट में कितना घंटा होता है? 1 घंटा होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो 180 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे? ये 60 का 3 गुना है, 180 60 का 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब अगर 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 180 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे? 3 घंटे हो जाएंगे। अब जरा टोटल ऐड करके देखो, जैसे मान लिया सुबह 9 बजे एक साथ अगर घंटियाँ बजती हैं तो 9 बजे के 3 घंटे बाद, मैंने क्या कहा? 9 बजे के 3 घंटे बाद, सुबह 9 बजे के 3 घंटे बाद कितने बजेंगे घड़ी में? बताओ। 10, 11 और 12, 3 घंटे बाद कितने बजने वाले हैं? 12 बजने वाले हैं, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आपका जो ऑप्शन है ये कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 12 बजे दोपहर में वो घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी, है ना। 12 बजे एक साथ फिर से बजेंगी वही घंटियां। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं
कि अगर कभी भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, टाइम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल एलसीएम कर देना, बस बात खत्म। बिल्कुल भी दिमाग में ये कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है यार इसमें ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, अब इसमें करूँ तो करूँ क्या। तो बस एक बात मेरी याद रख लेना कि जब भी एग्जाम में जाओ ना, आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे हाँ सर ने मुझे बताया था कि टाइम से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको एलसीएम करना होगा, है ना। तो आप एलसीएम ही करके आओ। देखिए बेटा, एक बात मैं आपसे बोल दे रहा हूँ कि जो मैथ है ना, ये गणित सब्जेक्ट जो है, ये गणित विषय है, जो ये गणित विषय बार बार प्रैक्टिस करने का विषय है। यदि आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, आप उतने ही ज़्यादा इसमें महारत हासिल करते चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि मैथमेटिक्स में यानी कि मैथ्स में, गणित विषय में उनकी जो पकड़ है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। उनको गणित करने में इतना मज़ा आता होगा कि वो खो जाते होंगे मैथ करते ही करते, इतना अच्छा लगता होगा उन्हें। पता उसकी वजह क्या है? उसकी वजह केवल यही है कि वो उस मैथ सब्जेक्ट की बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, और प्रैक्टिस करते करते उनको मैथ के सारे क्वेश्चंस, या तो यूं कहूं कि वो रट जाते हैं उनको। फिर पता है जब वो क्वेश्चन को देखते हैं ना एक बार में, कह रहे ये वाला ये तो हो जाएगा। तो अगर आप भी इसी तरह के क्वेश्चंस को, यानी कि अगर आप भी गणित विषय पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हो ना, तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करना सीखो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सब्जेक्ट पर टाइम दीजिए। अगर आपका मैथ कमज़ोर है, आपके लिए RD एजू वर्ल्ड ये चैनल, ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है। आपको हर तरह के अच्छे और शानदार कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आता रहेगा, और आपको मैथ का सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं ईजी मेथड से आप लोगों को समझाऊंगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट और आसान मज़ेदार ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँचे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।